हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। हम अपने पार्ट 6 पे आ गए 125 रूल की सीरीज पे, जिसमें गारंटेड आपके सीडीएस इंग्लिश में 80+ मार्क्स एंड एफकेट में 20+ मार्क्स आएंगे। जिसने पहले 5 पार्ट्स नहीं देखे वो अभी जाके चेक करो, जिनमें हमने डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों करेक्ट है, बिलियन ऑफ डॉलर क्यों रॉन्ग है, अफेक्ट आपका वर्ब कैसे है, इफेक्ट आपका नाउन कैसे है, और नॉन लिविंग सिंगुलर है तो आप इट लगाते हैं, प्लूरल है तो आप दे लगाते हैं। हमने अच्छा काम करने के लिए 2, 3, 1 रूल देखा था, बुरा काम करने के लिए 1, 2, 3 रूल देखा था। ये सब हम ऑलरेडी पहले 5 पार्ट्स में देख चुके हैं, अपना 55 रूल तक। तो आप जाके वो पांचों पार्ट्स चेक करें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है जिसने ये सीरीज कंप्लीटली फॉलो की उसके सीडीएस में 80+ मार्क्स इंग्लिश में केवल, और एफकेट में 20+ मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये मेरी 6 साल की मेहनत है और ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो मैं आपको फ्री में करा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल नंबर 56 हमें बोलता है जब भी दो सब्जेक्ट को आप आइदर और नाइदर और से जोड़ेंगे तो हमेशा सेकंड जो है आपका और नोर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब या प्रोनाउन यूज किया जाएगा। इसका एग्जांपल है नाइदर द एक्टर, एक्टर्स ले लो, नाइदर द एक्टर्स नोर द सिंगर वॉज एट पार्टी। तो देखो हमने यहाँ पे नाइदर द एक्टर्स लिखा था जो कि प्लूरल है, नोर के बाद हमने लिखा द सिंगर, सिंगर क्या आपका सिंगुलर है, तो वर्ब आई आपकी सिंगुलर वॉज। समझ में? यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि नाइदर के बाद आपने प्लूरल लिखा है, सिंगुलर लिखा है, आइदर के बाद प्लूरल सिंगुलर जो भी लिखा है उससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वर्ब आएगी वो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल नाइदर यू नॉर ही इज देयर, ठीक है। सो यू इज प्लूरल तो हमने आर नहीं लिखा, यहाँ पे इज लिखा, इज, ठीक है, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो इज आपका करेक्ट है। आई होप आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम आइदर के साथ आप लोग एक मुझे सेंटेंस बना के दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में, आइदर और वाला, और के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, आइदर के अकॉर्डिंग आपको वर्ब नहीं लगानी है, ठीक है। रूल नंबर 57 हमारा कहता है द सेम, द ओनली, ईच, एवरी, इन सब के बाद आपका समथिंग, नथिंग, एनी, इन सब के बाद आपका दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ओनली येस्टरडे दैट आई रियलाइज्ड व्हाट शी रियली मेंट, कि ऐसे सिर्फ कल था कि मुझे रियलाइज हुआ कि वो उसका कहने का क्या मतलब था। सो इट वॉज ओनली के बाद आपका दैट आपको लगाना ही पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी इज हर इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल। सो द ओनली थिंग, फिर आपका दैट आ गया। सो इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, द सेम से देख लो, दिस इज द सेम कार दैट यू बॉट फॉर मी, सो द सेम कार दैट, क्योंकि आपको रटना नहीं, आपको समझना है कि भाई ये वो सेम कार है जो आपने मेरे लिए खरीदी थी, ये वो सेम कॉफी है जो मेरे पिताजी भी मेरे लिए बनाते थे, दिस इज दैट सेम कॉफी दैट माई फादर हैज ऑलरेडी मेड फॉर मी। सो आपको किसी चीज को स्पेसिफाई करना है, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है, तो वहां पे भी दैट आएगा। ऐसे एवरी, ईच, समथिंग, नथिंग, एनी, इन सब के बाद आप दैट का यूज करोगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द रूल नंबर 58। ये जितने भी स्टार वाले रूल्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से इनके एग्जाम्पल आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बना के दिखाओगे। आइदर हमेशा दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं बताई चुकी हूँ आपको, आइदर ही वांट्स टू गो टू टेम्पल, और उसके बाद लगाओगे आप और ही वांट्स टू गो टू पार्क। सो जहां पे आपका आइदर आ गया वहां दो चीज आएंगी। एनी और एनी अदर हमेशा दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाएगा। जैसे टीचर कैसे बोलती थी, एनी वन ऑफ यू कैन कम, क्लास में एनी वन ऑफ यू कैन कम टू हेल्प मी, ठीक है। तो एनी वन ऑफ यू कैन, तो मैम 40 बच्चों में से कह रही है एनी वन ऑफ यू कैन, मैम 2 बच्चों में से नहीं कह रही कि ए और बी, सीता और गीता में से तुम दोनों में से कोई आ जाओ, नहीं, मैम कह रही है एनी वन ऑफ यू कैन, पूरी क्लास में चिल्ला के कि कोई भी आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। सो आप ऐसे याद रखना कि 2 से ज्यादा के लिए एनी अदर यूज किया जाएगा। नाइदर सेम नेगेटिव सेंस में 2 के लिए यूज किया जाएगा, और सेम आपका नन 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नन, नाइदर, आइदर, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आपके यूज किए जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। इनके सेंटेंस, एक एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बना के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ये जो रूल है ना स्टार वाले बिल्कुल पक्के हो जाए। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। हार्डली, स्केयर्डली, नेगेटिव वर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। सो इनके साथ कभी भी हम नोट का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हार्डली
थिंक सो, ठीक है। सो हम एक तो ये बोल दे आई कैन नॉट थिंक सो या आई एम नॉट एबल टू थिंक इन दैट मैनर, तो उसमें आपको नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हार्डली अगर आपने बोल दिया है तो आप उस सेंटेंस में नोट नहीं लगाओगे, मैं हार्डली ऐसा सोच सकता हूँ। सो इसकी दूसरे तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई वो सोच ही नहीं सकता, वो ये काम कर ही नहीं सकता, ही कैन हार्डली डू सो, ठीक है। सो वो ये काम अगर मैं बोल दूँ ही कैन हार्डली स्टडी, कि वो ही कैन हार्डली स्टडी का मतलब है कि भाई वो बड़ी मुश्किलों से पढ़ता है। सो एक अनुवाद इसका ये होगा। एक आप ऐसे बोल दोगे वो पढ़ता ही नहीं है, वो बहुत कम पढ़ता है। सो वो सब बोलने की जगह सीधा हम हार्डली बोल देते हैं ताकि हमें नोट नहीं लगाना पड़े कि भाई वो पढ़ता ही नहीं है, तो वो ही कैन हार्डली कि वो बहुत कम पढ़ता है, ठीक है। सिमिलरली स्केयरली के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नेवर भी आपका इन्वर्जन की तरह यूज किया जाएगा, मतलब पहले वर्ब आती है देन आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, कि मैंने इतना प्यारा ब्यूटीफुल सनसेट आज से पहले नहीं देखा। तो पहले आपकी वर्ब आएगी, ठीक है, फिर नेवर आएगा और फिर आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। सो हमेशा इन्वर्जन यूज किया जाएगा आपका नेवर में। वैसे तो हार्डली स्केयरली में भी यूज किया जाता है, ठीक है, और उनके साथ भी नेगेटिव वर्ड्स यूज किए नहीं जाते, और सेम नेवर भी आपका खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस में नोट नहीं आता है जनरली, ठीक है। देन सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है एंड ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्ट से किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इंटरव्यूड देम। अब देखो इसमें ही जो है आपका सब्जेक्ट है और देम भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया है, ही एज एन आपका प्रोनाउन यूज किया गया है। सो हम देम को भी प्रोनाउन ही लेंगे। अब ही इंटरव्यूड राम नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है कहने के लिए, लेकिन जब आप कंपैरिजन की बात करो तो प्रोनाउन को आप प्रोनाउन से ही कंपेयर करोगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट का आपका जो कंपैरिजन है वो हमेशा सब्जेक्ट से किया जाएगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्ट से किया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। रूल नंबर 63 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, इसमें मैं आपको काफ़ी एग्जांपल देने वाली हूँ। एक सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन है तो वो दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज़ किए जाएंगे, अगर दो से ज़्यादा है तो आपके ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहन एंड आई थैंक्ड यू एंड हिम। सो इसमें रोहन और आई जो है ना आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यू और हिम जो है ना आपका ऑब्जेक्ट है। सो जब आपके दो नाउन है प्रोनाउन है तो वो आपके सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा कुछ भी है उसमें, प्रोनाउन हो गया नाउन हो गया, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, दे एंड रवि मेट हर एंड मी, सिंपल सा है। सो इसमें आपका जो दे है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में आपका हो जाएगा हर एंड मी। रवि भी मतलब ऑब्वियसली नाम है ना, तो दे एंड रवि आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, हर एंड मी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो रूल हमें बोलते हैं एक सब्जेक्ट में दो नाउन प्रोनाउन है वो दोनों सब्जेक्टिव होंगे, उससे ज्यादा आपके रहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रूल नंबर आपका 64 पे, दैट सिंगुलर के साथ आपका सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ आपका प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे कि आप कहा मोस्ट ऑफ है, अलोट ऑफ है, लोड्स ऑफ है, ठीक है। सो मैं इसके प्यारे प्यारे आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है, ऐसे रूल्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और बेल आइकन भी आप कर लेना ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखो देखो, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड इन समर, ये सिंगुलर का एग्जांपल है कि इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिंगुलर ही बोलती है, ठीक है, बोला जाता है, सो इसलिए हमने यूज किया है इज, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड या अ लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, तो अ लॉट ऑफ के साथ आपने लगाया मनी जो कि है सिंगुलर, इसलिए आप क्या गए सिंगुलर वर्ब। अब इसी में मैं प्लूरल एग्जांपल दूं आपको, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम। सो यहाँ पे आपका आ गया प्लूरल कि मोस्ट ऑफ आपने एज इट इज लिखा, उसके बाद आपने प्लूरल यूज किया सब्जेक्ट को, तो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाई, दैट इज आर, ठीक है। या अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल है, आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। या अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड द सीडीएस एग्जाम, है ना, जब आप लोग अंदर पेपर लिख रहे होते हो। सो अ लॉट ऑफ एज इट इज आ जाएगा, पीपल आपका प्लूरल है तो इसलिए वर्ब बाय प्लूरल। तो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, आपको चेक करना है मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लोड्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे,
आज का लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 65। 66 हम अलग से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा रूल है, तो कल की वीडियो में मैं प्रॉपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो रूल नंबर 65 हमें बताता है कि 2/3 होता है, 2/3 इज करेक्ट। अच्छा पहले आप बताओ कि 2/3 इनकरेक्ट क्यों है आप लोगों के अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चेक करना, मैं अभी वीडियो को पॉज करके मेंशन करो आप, फिर अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 इस तरीके से लिखेंगे हम। इसका मतलब है 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 3, मतलब 3 टोटल पार्ट है, उसमें से आपके पास 2 पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, इसके मैं इस तरीके से 3 पार्ट कर दूं, 1, 2 एंड 3। सो ये 2 पार्ट आपके पास है 3 में से। सो मोर देन 1, बचपन वाला रूल अपना याद करो, मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा हमारे पास चीज होती है सो हम उसके लिए एस यूज करते हैं। सो इसलिए आपका 2/3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और 2/3 इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात आएगी आपकी 1/3 की, तो 1/3 आपका करेक्ट है, 1/3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो मैं समराइज करती हूँ आपका, देखो अगर 1/3 है आपका तो 1/3 करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब है एक हिस्सा 3 में से। सिमिलरली 2/3 आपका करेक्ट होगा, इस एस पे जरूर ध्यान देना, यहाँ एस नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब है 2 हिस्से 3 में से, तो ये करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अगर किसी ने लिख दिया 1/3 तो वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, क्योंकि एक हिस्से के लिए 3 में से आप एस नहीं लगा सकते। 3 में से यार ये एक हिस्सा, 1 2 3, तो ये सिर्फ एक हिस्सा हो गया ना, तो एक के लिए तो एस नहीं लगाओगे, ठीक है। सिमिलरली आपका 3/4 FOURTHS 3/4 आपका करेक्ट है। 3/4 अगर किसी ने लिख दिया आपका तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब है 4 में से 3 हिस्से, तो जब भी आपके 2 से ज्यादा हिस्से होंगे तो आप एस लगाओगे। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 1/3 लिख दिया है तो वो क्यों करेक्ट है और 2/3 लिख दिया है तो वो क्यों करेक्ट है, ठीक है। सो आज की वीडियो जिसको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से मैं आपकी छोटी छोटी शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, प्रियंका चोपड़ा के कैप्शन की लाइंस डालती हूँ, ठीक है, दीपिका पादुकोण की, कि उन्होंने कैसे अपनी इंग्लिश को यूज किया हुआ है विद प्रॉपर रूल्स। तो ये जो आपके रूल्स हैं ये सिर्फ आपके सीडीएस का एग्जाम तो क्लियर कराएंगे इंग्लिश में, OTM 80+ मार्क्स, ठीक है, लेकिन साथ ही में आपको क्राउड से भी अलग खड़ा करेंगे, भीड़ से भी अलग खड़ा करेंगे, एक्चुअल आपकी लाइफ को इंप्रूव कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।